हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हमने पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के लेक्चर नंबर 12 के बारे में पढ़ना है, दैट इज डायरेक्शनल ओवर करंट रिलेज एंड थ्री फेज फीडर्स। इससे पिछले लेक्चर में वी डिस्कस ओवर करंट रिलेज, सो इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो काइंडली डू वॉच दैट वीडियो बिफोर प्रोसीडिंग दिस वीडियो, क्योंकि ये लेक्चर उसके साथ लिंक कर रहा है। लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर एग्जांपल वी हैव थ्री फेज फीडर। सो टिल दिस पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था? लाइन टू लाइन फॉल्ट डिस्कस किए थे। फॉर एग्जांपल अगर एजी फॉल्ट आ जाए, बीजी फॉल्ट आ जाए, तो हमने वो डिस्कस किए थे। आफ्टर बस इसके बाद हमने लाइन टू लाइन फॉल्ट डिस्कस करनी है, क्योंकि थ्री फेज में लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है। तो इसके बाद हमारे पास जो पोलराइजिंग क्वांटिटी होती है, जिसको हम वोल्टेज रेफरेंस कहते हैं, वो डिफरेंट हो सकती है। वी ए बी हो सकता है, वी बी सी हो सकता है, वी ए बी जी हो सकता है। मतलब लाइन टू लाइन में कौन सा वोल्टेज हमने इनपुट देना है। कंसिडर हमने वो डायरेक्शन ओवर करंट रिले कंसिडर करनी है, और मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल फेज ए में फॉल्ट आ गया है थ्री फेज सिस्टम में। सो कितने फॉल्ट आ सकते हैं? मेरे पास ए बी फॉल्ट आ सकता है थ्री फेज सिस्टम में, बी सी फॉल्ट आ सकता है, ए बी जी फॉल्ट आ सकता है, बी सी जी, ए बी सी एंड ए बी सी जी। ये तीन किस्म के फॉल्ट मेरे पास थ्री फेज सिस्टम में आ सकते हैं। ये कुल मिला के 6 टाइप ऑफ फॉल्ट्स हो गए। अब मैं कहता हूँ सपोज मेरे पास ए बी फॉल्ट आ गया है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास अपने सिस्टम में ये फॉल्ट आ गया है, तो मैं अपने मेरे पास ये डायरेक्शनल रिले है, तो मैंने फेज ए का करंट इसमें से पास कराना है, क्योंकि फेज ए में मैं कह रहा हूँ कि फॉल्ट आ गया है। तो अब मैं पोलराइजिंग क्वांटिटी क्या रखूंगा, यानी वी रेफरेंस में क्या रखूंगा अपने रिले के लिए। इसके लिए मैंने डायरेक्शनल ओवर करंट रिले के जो फेज डायग्राम था वो ड्रॉ करने होंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड, बट बिफोर प्रोसीड टू ड्रॉ द फेज डायग्राम्स वी मस्ट इंश्योर कि ये फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स मीट हो रहे हो फॉर ओवर करंट रिलेज। फॉरवर्ड फॉल्ट के लिए इसको ऑपरेट करना चाहिए, रिवर्स फॉल्ट के लिए इसको रिस्ट्रेन करना चाहिए, इसके लिए ऑपरेट नहीं करना चाहिए, नॉट ट्रिप रहेगा अपना ओवर करंट रिले। मस्ट नॉट ऑपरेट ड्यूरिंग फॉल्ट्स अदर देन फॉर विच द सिस्टम हैज बीन सेट, यानी सिस्टम हमारा सिक्योर होना चाहिए। जिस एरिया को हमने फॉल्ट से प्रोटेक्ट करना है सिर्फ उसके लिए ऑपरेट करे, बाकी रीजन के लिए ऑपरेट ना कर सके। सो लेट गेट स्टार्टेड। अब मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास पोलराइजिंग क्वांटिटी है वी ए बी, मेरे पास फेज ए में फॉल्ट आया है, और मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए पोलराइजिंग क्वांटिटी में ए बी रख रहा हूँ। ये है मेरे पास है सिस्टम, ये वी ए, वी बी, ये वी सी, थ्री फेज सिस्टम है, 120 डिग्री अपार्ट है और इक्वल मैग्नीट्यूड है। अब मैं कह रहा हूँ कि फेज ए बी में फॉल्ट आ गया है, फेज ए बी, राइट, फेज ए में फॉल्ट आया है और ए बी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये मेरे पास पहले था वी ए बी था, लेकिन अब वी ए बी फॉल्ट करंट हो गया, ये वी ए फॉल्ट, ये वी बी फॉल्ट, और ये है वी सी ए, तो ये वी सी ए फॉल्ट हो गया, ये था वी बी सी, तो ये वी बी सी फॉल्ट हो गया, राइट। अब मैंने इस ओवर करंट रिले के लिए कौन से दो पॉइंट फीड करनी है? एक तो मैंने करंट, क्योंकि फेज ए में करंट आया है, अब मैं इसके लिए वी ए बी इसको फीड करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि इसके लिए ये रिले ऑपरेट करेगी या नहीं, ये ट्रिप सिग्नल जनरेट कर रही है कि नहीं। सो लेट्स सी। अच्छा, ये मेरे पास वही थ्री फेज सिस्टम का फेज डिफरेंस, यानी थ्री फेज सीक्वेंस है मेरे पास, फेज सीक्वेंस है वोल्टेज का। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इस फेज करंट को ड्रा करता हूँ, जो यहाँ पे ड्रॉ है। ये मेरे पास हो गया करंट, राइट, फेज फॉल्ट करंट। अब इसके बाद मैं ड्रा करूंगा ये वी ए बी फॉल्ट, तो ये वी ए बी फॉल्ट यहाँ पे ड्रा है, सही है। फिर इसके बाद एमटीएल लाइन ड्रा करते हैं, जो कि वी ए बी फॉल्ट से 20 to 30 डिग्री राइट साइड पे होते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज पे मैंने इसको 20 to 30 डिग्री ड्रा करना है। तो ये एमटीएल लाइन हो गई, राइट। अब मैंने क्या करना है, इस एमटीएल लाइन के 90 डिग्री पे जीरो टार्क लाइन ड्रा करना है, तो ये जीरो टार्क लाइन ड्रा हो गया इसके क्रॉस। अब अगर ये फॉल्ट करंट उस साइड पे हो जिस साइड पर एमटीएल लाइन है, तो ये ट्रिप करेगी, अदरवाइज ये रिस्ट्रेन रहेगी, और ये मेरे पास वही करंट है जो फॉल्ट से पहले था, राइट। और ये रिवर्स फॉल्ट करंट है अगर मैं इसको इस साइड पर एक्सटेंड कर लूँ। तो अब तुम अगर देखो तो ये फॉरवर्ड फॉल्ट के लिए तो ये रिस्ट्रेन रहता है, जबकि रिवर्स फॉल्ट के लिए ऑपरेट करता है, तो ये हमारा कंडीशन वायलेट हो गया, क्योंकि फॉल्ट आया है, मेरे रिले ऑपरेट नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये है कि मैं ये करंट अपने रिले को ये चीज नहीं दे सकता, पोलराइजिंग वोल्टेज वी ए बी नहीं हो सकता। इसके लिए मैंने कोई पोलराइजिंग वोल्टेज दूसरी लेनी होगी। सो अब दूसरे सिनेरियो की तरफ चलते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास वी सी ए,
अपनी रिले को मैं फीड कर रहा हूँ VCA और IA, और मैं देखता हूँ कि यार इसके लिए इस A फॉल्ट के लिए ये रिले ऑपरेट करेगी कि नहीं। ये वही सीक्वेंस डायग्राम है कि फेज A, फेज B, फेज C। बिफोर फॉल्ट VAB, VCA, VBC। अब फॉल्ट आ गया तो मेरे पास VAB फॉल्ट हो गया, ये VBC फॉल्ट, ये VCA फॉल्ट, राइट। और अब मैं VCA को मैं क्या करता हूँ, फीड कर रहा हूँ अपनी रिले को, और देखता हूँ कि यार ये रिले ऑपरेट करेगी कि नहीं। तो फेज डायग्राम की तरफ चलते हैं। फेजर डायग्राम, तो ये था मेरे पास करंट, आई फेज करंट, फिर ये नीचे वाला हो गया VCA फॉल्ट। VCA फॉल्ट के इस साइड पर 30 डिग्री 10 to 20 डिग्री मैंने MTA लाइन ड्रॉ कर ली। ये MTA लाइन हो गई, ठीक है। इस MTA लाइन के 90 डिग्री पर, ये गलत है, यहाँ पर MTA लाइन तकरीबन इस तरह बनेगी। ये मेरे पास MTA लाइन हो गई, जीरो टार्क लाइन हो गई। तो जीरो टार्क लाइन के अपर साइड पर फॉल्ट है, फॉल्ट करंट इसके अपर साइड पर है, तो इसके लिए मेरे रिले ऑपरेट नहीं करेगी। ये ट्रिप रीजन है और ऊपर रिस्ट्रेन रीजन है, तो मेरा फॉल्ट रिस्ट्रेन रीजन में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मेरी रिले इस फॉल्ट के लिए ऑपरेट नहीं करेगी। तो मैं VCA को भी पोलराइजिंग क्वांटिटी नहीं ले सकता। सो दैट इज टू द थर्ड सिनेरियो कि अगर मैं A फॉल्ट के लिए, यानी फेज A फॉल्ट के लिए अगर मैं BC को पोलराइजिंग क्वांटिटी ले लूं, तो वेदर माई रिले विल ऑपरेट और नॉट। लेट्स सी, ये वही फेजर सीक्वेंस डायग्राम है, फेज सीक्वेंस डायग्राम है, A, BC, और इस बिफोर फॉल्ट VA, VBC, VCA फॉल्ट है। अब फॉल्ट आ गया है, अब मैं कह रहा हूँ कि पोलराइजिंग क्वांटिटी मैं ये ले रहा हूँ VBC फॉल्ट, और मैं रिले को फीड कर रहा हूँ IA करंट। IA करंट में रिले को फीड कर रहा हूँ, VBC में देख रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि ये ट्रिप करेगी या नहीं करेगी। सो लेट्स सी। अच्छा, ये है मेरा करंट, वो करंट जो फेज A में है, फेज A फॉल्ट करंट। फिर ये मेरे पास वो वोल्टेज है जिसको मैं पोलराइजिंग क्वांटिटी ले रहा हूँ VBC फॉल्ट। अब इस VBC फॉल्ट के 10 to 20 डिग्री मैंने ये MTA लाइन ड्रॉ कर ली। ये मैं दोबारा लेता हूँ और इसको मैं दूसरी कलर से शो करता हूँ। ये MTA लाइन है, ये MTA लाइन ड्रॉ हो गई इस VB फॉल्ट के, राइट। तो अब इसके 90 डिग्री पर, MTA के 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको जीरो टार्क लाइन कहते हैं। अब अगर फॉल्ट इस MTA लाइन, जिस साइड पर MTA लाइन है उसमें फॉल्ट हो, तो ये साइड ट्रिप और दूसरी साइड रिस्ट्रेन रीजन होगी, जो कि ये रिस्ट्रेन रीजन है और ये ट्रिप रीजन है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा फॉल्ट लाई कर रहा है ट्रिप रीजन में। अगर मैं पोलराइजिंग क्वांटिटी को VBC रख लूं और IAS में से फीड कर लूं, तो मेरे पास जो फॉल्ट है वो ट्रिप कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास अगर फेज A में फॉल्ट आ जाए, IA फॉल्ट है, राइट। IA में फॉल्ट आ जाए तो इसके लिए मैं वोल्टेज की कौन सी वैल्यू रिले को फीड करूंगा, VBC फीड करूंगा, क्योंकि इसके लिए रिले ऑपरेट करता है। अच्छा, लेट्स गेट टू द जेनेरिक टेबल। अब इसमें देखिए, ये था 90 डिग्री कनेक्शन। 90 डिग्री कनेक्शन का क्या मतलब है, आई विल एक्सप्लेन नाउ। ये था VABC फॉल्ट और ये था VABC प्री फॉल्ट, यानी फॉल्ट से पहले वोल्टेज कैसा बिहेवियर था, इस तरह था। फॉल्ट से पहले करंट का बिहेवियर किस तरह, इस तरह था। तो इसका मतलब ये है कि ये वोल्टेज और करंट जो फॉल्ट से पहले था उसके दरमियान क्या है, 90 डिग्री, तो इसको 90 डिग्री कनेक्शन कहते हैं। अब अगर इसके दरमियान ये कनेक्शन 30 हो, 60 हो, तो इसको 60 और 30 डिग्री कनेक्शन कहते हैं रिस्पेक्टिवली। अब मैं इस जेनेरिक टेबल को एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरे पास टाइप ऑफ कनेक्शन है, इसमें कि कौन से फेजर में करंट, फेज इन्वॉल्विंग फॉल्ट, फेज इन्वॉल्विंग फॉल्ट, फेज इन्वॉल्विंग फॉल्ट। अगर फेज A में फॉल्ट हो, फेज B में फॉल्ट हो, फेज C में फॉल्ट हो, तो इसके लिए कनेक्शन कैसे होंगे। रिले को मैंने कौन सा करंट देना होगा, रिले को मैंने कौन सी वोल्टेज देनी होगी। अगर फेज A करंट हो तो इसके लिए VBC में फीड करूंगा, जैसे कि इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया। सिमिलरली अगर फेज करंट B हो तो इसके लिए मैंने VCA को फीड करना होगा। अगर करंट फेज C में इन्वॉल्व हो, फेज C में फॉल्ट आया हो 3 फेज सिस्टम के, तो इसके लिए मैंने वोल्टेज कौन सा देना होगा, VAB देनी होगी। तो अब इसका डायग्राम तुम ड्रा कर सकते हो। काइंडली डू प्रैक्टिस कि इसको कैसे ड्रा करने, बिल्कुल सेम प्रोसीजर जिससे पहले हमने अप्लाई किया इसको अप्लाई करो। सिमिलरली अगर 30 डिग्री कनेक्शन हो तो IK के लिए मैंने क्या करना होगा, VAC देना होगा। IB के लिए मैं VBA दूंगा
और आई सी के लिए VCB दूंगा। अब इसका ड्रा करके तुम ड्रा कर सकते हो इजीली। अगर 60 डिग्री हो तो आई ए के लिए मैं कौन से कनेक्शन लूंगा, इन दोनों का सम होगा। आई बी के लिए इन दोनों वोल्टेज का सम होगा और AC के लिए VAB प्लस VCB, इन दोनों का सम इस तरह होगा। तो ये था कि अगर 3 फेज सिस्टम में फॉल्ट आ जाए तो रिले की सेटिंग हमने कैसे करनी होगी। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट टू काइंडली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके।